हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये फैब्रिक कंटेनर बनाना सिखाऊंगी। ये ड्रेसिंग टेबल पे रखने के लिए या आप किसी भी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कंटेनर्स कॉटन के बनते हैं जो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इनमें कोई अपने ड्रेसिंग टेबल पे क्लिप्स वगैरह डाल के रख सकते हैं या कुछ और नेल पॉलिश कुछ भी रख सकते हैं। तो आज मैं इसको बनाना सिखाऊंगी। ये बनाने बहुत ही इजी हैं। आप सोचोगे कि आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बनाने बहुत आसान है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका सिखाऊंगी कि क्या मेथड है बनाने का। तो इसको हम छोटे बड़े किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। ये मैंने मीडियम से साइज़ का बनाया है और ये मैं आज आपको सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें मेन तो क्लॉथ चाहिए, जो कि 2 कलर का चाहिए हमें कपड़ा। स्क्वायर पीस हमने काटना है। किसी भी मेजरमेंट का आप ले सकते हो, जितना आपको बनाना इजी लगे। ये अप्रॉक्सीमेट 8 इंच के करीब है कपड़ा। 8.5 पौने 9 इंच है ये कपड़ा ना। 8.5 इंच का ये स्क्वायर है। ये जो 2 क्लॉथ्स मैंने लिए हुए हैं, ये ग्रीन और ये ब्लू कलर, ये 8.5 इंच का स्क्वायर है। पहले तो हम 2 कपड़े प्रेस करके आपस में 8.5 इंच के स्क्वायर से काट लेंगे। इंची टेप की मदद से आप निशान लगा लीजिए और 2 8.5 बाय 8.5 इंच का स्क्वायर काट लीजिए। और सेकंड स्क्वायर जो ये दिख रहा है आपको वाइट कलर का, ये पेस्टिंग है, जिसे फ्यूजिंग भी कहते हैं। जैसे हम सलवार में डालते हैं बुकरम, वो थोड़ी हार्ड होती है। ये फाइन क्वालिटी की फ्यूजिंग होती है। ये कोट्स वगैरह में टेलर लगाते हैं, तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। थोड़ी सी कॉस्टली होती है लेकिन ये अवेलेबल होती है। ये थोड़ी सॉफ्ट होती है, जैसे कि आप देख रहे हो। अगर हम इसको एक तरफ से, इसमें प्लास्टिक की रोएं होती हैं, थोड़ी सी शाइनिंग है एक तरफ से। जो शाइनिंग साइड है वो हम कॉटन की तरफ इसको रख के और ऊपर से प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने से वो इसके साथ चिपक जाती है कपड़े के साथ। तो इसको हम उससे जैसे ये 8.5 इंच का है, तो ये हम 8 इंच का स्क्वायर काटेंगे। 8 बाय 8 इंच का स्क्वायर काटेंगे। तो इसको हम दोनों तीनों पीसीस को आपस में रख के आपस में प्रेस कर लेंगे। तीनों पीस रख के अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। ये साथ में चिपक जाएगी। ये जो फ्यूजिंग है ये साथ में चिपक जाएगी। चिपकने के बाद आप सिंपली इसको चारों तरफ से मशीनिंग करेंगे, जिस तरह मैंने की हुई है। थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे इसको सीधा करने के लिए, जैसे मैंने ये छोड़ा हुआ है। बाकी हमने चारों तरफ इसको मशीनिंग कर ली। क्वाइट सिंपल। उसके बाद बस हमने इसके जो कॉर्नर्स हैं, इनको हमने हल्का हल्का सा काट लेना है, ताकि जो नोक्स हैं वो अच्छे से बाहर आए। इस तरीके से सीम को नहीं काटना आपने, सिर्फ आपने कोने काटने हैं। तो इस इतना करने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करना आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी सिखाया कैसे करते हैं। बस इसको ऐसे करके पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता से इसको हम सीधा कर लेंगे। बहुत इजीली सीधा हो जाता है, इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगता। सीधा करने के बाद हमारे पास ऐसे ये एक स्क्वायर पीस तैयार हो जाएगा, जिसकी एक तरफ हमने रेड ली है और एक तरफ हमने ब्लू ली है। इस तरीके से। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको बड़ा इजी लग रहा होगा कि हमने ये एक स्क्वायर पीस तैयार कर लिया। स्क्वायर पीस तैयार कर लिया हमने, और इसके एक तरफ सीम जहाँ पे खुली हुई है उसको हल्का सा अंदर करके मैंने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद हमने इसको टॉप सीम लगानी है। चारों तरफ टॉप सीम लगा लेंगे। तो मैं अभी आपको टॉप सीम लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने इस पे टॉप सीम लगा दिए चारों तरफ। उससे ये बैठ के अच्छे से, प्रेसिंग तो मैंने पहले ही की थी इसकी। अब मैंने इसके चारों तरफ टॉप सीम लगा दी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसको ऐसे मोड़ लेना है। ओके, इस तरह मोड़ने के बाद हमने ये 2.5 इंच लेना है। ये जो विड्थ है, लेंथ है, 2.5 इंच लेंगे। और उस पर हमने, आप मेजरमेंट की मदद से ले सकते हैं आराम से। जैसे ये देखिए, ये 2.5 इंच है।
ये निशान है। तो हम इस पे सिंपली सुई की मदद से यहाँ पे आर पार निकाल के टांका लगा देंगे। 3-4 स्टिचेस लगाएं अच्छे से ताकि ये खुले ना, इस तरीके से। उसके बाद आप इसको नॉट लगा के काट लें। ठीक है, इसी तरीके से हम इस साइड को भी करेंगे। तो चारों कॉर्नर्स हम 2.5 इंच के दूरी पे टक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे से ट्रिंकलेट्स बनाने कॉटन के बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। आप इनको घर में कहीं पे भी रख सकते हैं। आप अपने बेड साइड पे रख सकते हैं, डेली मेडिसिन्स जो आप उसमें डाल सकते हैं। आप अपने क्लिप्स डाल सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे आप अपनी लिपस्टिक या नेल पॉलिश डाल सकते हैं। तो इससे आपका घर और टेबल मैनेज्ड रहता है। इसी तरीके से इधर भी हम 2.5 इंच मेजर करके और टकिंग कर लेंगे। बहुत आसान है, आपने सिर्फ इसको टक करना है अच्छे से 3-4 बारी। आप सुई की मदद से और जो थ्रेड मशीनिंग के लिए यूज़ होता है उसी थ्रेड से मैंने इसको किया है। 2 स्ट्रैंड डाली हैं और उसके बाद इसको टकिंग कर ली है। इसी तरीके से हम ये 4 साइड भी ऐसे टक कर लेंगे। ओके, देखिए इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अपनी इमेजिनेशन से कई तरीके से इस तरीके से अगर बनाना चाहें तो ऐसे भी बन सकता है। और अगर हम इसको अलग तरीके से बनाना चाहें तो एक बहुत सिंपल वे है कि आप इसको ऐसे बराबर कर लें, ऐसे, और इसको ऐसे फोल्ड कर लें। ये जो नोक है इसको आप ऐसे फोल्ड करें कि ये जो नोक है इसके सामने आए, ऐसे ऐसे, और इसको बाहर को फोल्ड करके यहाँ पे पिन लगा दें। इसी तरीके से आप इसको करेंगे, ऐसे, ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे। अगर आपने थोड़ा लंबा बनाना है तो इसको ऐसे करेंगे, अगर थोड़ा चौड़ा बनाना है आपने जैसे ये बनाया है तो आप इसको बराबर ले आए, ऐसे बराबर ला के ऐसे करते हैं। कई तरीकों से ये आपकी इमेजिनेशन से बन सकता है। ओके, ये देखिए, इसको भी ऐसे करेंगे, बराबर ला के इसको ऐसे कर देंगे। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, इसको बीच में लाके सेंटर में ऐसे करके और इसको
पिन कर लेंगे। एक तरीका तो ये है, और उसके बाद हम कोई भी फैंसी बटन इन पे लगा सकते हैं। ये ऐसे बन के तैयार होगा और इसके ऊपर एक एक फैंसी बटन ऐसे लगा देंगे। डेकोरेट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका जो है, जो मैंने ये वाला बनाया है, वो थोड़ा अलग है। उसमें हम इसको उल्टा कर लेंगे, रेड साइड अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब हम सभी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे। ऐसे फोल्ड करेंगे। जैसे ये फोल्ड किया है, फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे सीधे साथ के साथ बटन लगा देंगे। इस तरीके से इसको फास्टन कर देंगे अच्छे से। इसी तरीके से हम ये पोर्शन जो है इसको भी ऐसे बराबर करके और इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ बटन लगाएंगे। तो मैंने दोनों तरीकों से आपको बनाना सिखा दिया है, तो आपका इमेजिनेशन है कि आप किस तरीके से इसको प्रेफरेबली लाइक करोगे। मैं अभी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए, ये ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। आपने जितना फोल्ड करके यहाँ से आपने देख लेना है कितना आपने फोल्ड किया है, उसी तरह सारे बराबर फोल्ड करके पीछे को लाके और यहाँ पे बटन्स लगा देने। तो ये इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आपके मल्टीपर्पज़ पाउचेज़ हैं, कंटेनर्स हैं। आप इनमें कुछ भी डाल सकते हैं, अपनी नेल पॉलिश डाल सकते हैं और अपनी लिपस्टिक वगैरह डाल सकते हैं। तो आप इनको ड्रेसिंग टेबल पे या अपनी बेड साइड पे अपनी मेडिसिन्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो पाउचेज़ हैं अच्छे लगे होंगे और आप इन्हें ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।